हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था? पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंटीजर डेटा टाइप्स के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि इंटीजर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था कि इंटीजर डेटा टाइप्स कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं: इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग। अब ये जो इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग हैं, ये टाइप्स साइंड हो सकते हैं, अनसाइंड हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रॉपरली बताया है। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है डेटा टाइप्स इन सी, कैरेक्टर। इस लेक्चर में हम कैरेक्टर डेटा टाइप पे डिस्कशन करेंगे। सिर्फ एक ही डेटा टाइप है कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। एक बात मैं आपको रिमाइंड करवा देना चाहता हूं कि बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम को हम बहुत जल्दी उठाने वाले हैं दोबारा से, और उसमें अपडेट्स करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम को कहीं पीछे छोड़ दिया है। अभी हम फंडामेंटल्स पे फोकस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम कैरेक्टर डेटा टाइप को स्टडी करना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या हैं। इस लेक्चर में सिर्फ एक ही टॉपिक है और टॉपिक का नाम है कैरेक्टर डेटा टाइप। इस लेक्चर में हम कैरेक्टर डेटा टाइप को स्टडी करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे जो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है वो ये है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप की मदद से आप एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको डेटा टाइप का सिग्निफिकेंस बताया है। डेटा टाइप वेरिएबल के नाम से पहले आता है और यह कंपाइलर को बताता है कि वेरिएबल को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा जाएगा। अगर किसी वेरिएबल का टाइप कैरेक्टर है तो इससे कंपाइलर को यह पता लगता है कि इस वेरिएबल को कितनी मेमोरी देनी चाहिए और इस वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा जाएगा। सीधी सी बात है, कैरेक्टर जाएगा अगर कैरेक्टर डेटा टाइप दिया है तो, है ना? तो वेरिएबल का डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें यह बात समझ में आती है। कैरेक्टर डेटा टाइप सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी वेरिएबल का टाइप कैरेक्टर है तो हम उस वेरिएबल के अंदर सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यह था पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर। दूसरा पॉइंट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेटा टाइप कैर। जो असल में डेटा टाइप है वो है कैर, CHAR। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल के नाम से पहले। मैंने बताया है वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए डेटा टाइप की जरूरत होती है सबसे पहले, फिर आपको व्हाइट स्पेस देना होता है और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम देना होता है और अंत में सेमीकोलन आता ही है। तो हमें दो चीजें प्रोवाइड करनी है, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। तो अगर वेरिएबल हम चाहते हैं कैरेक्टर टाइप का हो तो हमें कैर कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैर डेटा टाइप प्रोवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर व्हाइट स्पेस आएगा, फिर वेरिएबल का नाम आएगा। बात समझ में आई? तो कैर डेटा टाइप का इस्तेमाल करके हम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे तीसरा पॉइंट है, साइज इज टिपिकली 1 बाइट या फिर 8 बिट्स। 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। मेमोरी जो एक कैरेक्टर डेटा टाइप को मिलती है वो है 1 बाइट की। अब जब मैं ये बात बोल रहा हूं कि कैरेक्टर डेटा टाइप को मेमोरी मिलती है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस वेरिएबल का टाइप कैर है उसे 1 बाइट की मेमोरी मिलेगी। यह बात मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यह मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो साइज होता है 1 बाइट का, हम कह सकते हैं 8 बिट्स का, क्योंकि 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। अब यहां पे चौथा पॉइंट है, इट कैन बी साइंड और अनसाइंड। यह साइंड हो सकता है, अनसाइंड भी हो सकता है। हमने देखे थे इंटीजर टाइप्स पिछले लेक्चर में, वो साइंड या अनसाइंड हो सकते हैं।
वैसे ही कैर डेटा टाइप साइंड या अनसाइंड हो सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं। आपने एस्की टेबल देखा हुआ है, कुछ इस तरीके से नजर आता है। जरा गौर फरमाइए इस पे। ये एस्की टेबल है। एस्की यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, यहां पे हमारे पास सारे डेसिमल कोड्स हैं सबसे पहले कॉलम में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स हैं। ये टेबल बताता है कि हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एस्की कोड क्या है। मैंने आपको बताया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर को एक एस्की कोड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टर ए को कोड मिलता है 65, कैरेक्टर के को कोड मिलता है 75, और मैं सारे कैपिटल लेटर्स की बात कर रहा हूं। कैरेक्टर क्यू को मिलता है 81, कैरेक्टर डब्ल्यू को मिलता है 87। ऐसे एस्की कोड्स सबको मिले हैं। अब ध्यान से देखिए इस टेबल को। शुरुआत डेसिमल नंबर की हो रही है 0 से। आपको पहले कॉलम पे फोकस करना है। शुरुआत यहां पे 0 से हो रही है और अंत हो रहा है यहां पे 127 पे। इसका मतलब 128 कैरेक्टर्स यहां पे रिप्रेजेंट करे गए हैं। 128 कैरेक्टर्स को कोड्स दिए गए हैं। सीधी सी बात है, कुल मिला के 128 कैरेक्टर्स हैं। अब एक बात बताइए, कैर डेटा टाइप को कितनी मेमोरी मिली है? 1 बाइट की। 1 बाइट यानी 8 बिट्स। 8 बिट्स का मतलब क्या हुआ? 2 to the power 8 which is equal to 256। इसका मतलब यह है कि 256 यूनिक कैरेक्टर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 बिट्स की मदद से, है ना? 2 to the power 8 is 256, तो 256 यूनिक कैरेक्टर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 बिट्स की मदद से। यहां पे कितने कैरेक्टर्स हैं? 128 कैरेक्टर्स हैं। तो 1 बाइट इनफ है ना एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए? आप 8 बिट्स का इस्तेमाल कर सकते हो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 128 कैरेक्टर्स हैं, हम तो 256 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यह बात तो समझ में आती है। हमें यह बात भी पता है कि मेमोरी के अंदर कैरेक्टर हो या इंटीजर हो, वो दोनों सेम ही ट्रीट होते हैं। कंप्यूटर सेम ही ट्रीट करता है, क्योंकि मेमोरी में डेटा स्टोर होता है बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी फॉर्मेट ही समझ आता है कंप्यूटर को, तो बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होगा ना। अब चाहे इंटीजर हो या कैरेक्टर हो, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो कंप्यूटर भेदभाव नहीं करता कैरेक्टर और इंटीजर में। यह बात हमको समझनी चाहिए। तो जब मैं एक कैरेक्टर को स्टोर करता हूं मेमोरी के अंदर, तो दरअसल उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन स्टोर होता है। अब हम कैरेक्टर ए को स्टोर करें या वैल्यू 65 को स्टोर करें, बात एक ही है। ये दोनों सेम हैं। 65 ए, ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैरेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 65 जो है वो ए का एस्की कोड है। दोनों का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सेम है। तो बात यह है कि मेमोरी में कैरेक्टर ए आप डालें या 65 डालें, एक ही चीज है। अब आप देखिए, डेसिमल 0 से 127 तक हमारे पास कोड्स हैं, है ना? कोई भी कोड यहां पे नेगेटिव है? सारे के सारे पॉजिटिव कोड्स हैं। तो अनसाइंड कैर तो समझ में आता है। अनसाइंड कैर मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करना। अब अगर हम कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब उसके इक्विवेलेंट एस्की कोड को स्टोर कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि सारे के सारे एस्की कोड्स पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव कोड नहीं है। तो अनसाइंड कैर तो समझ में आया कि क्यों है, लेकिन साइंड कैर भला क्यों है? हमें नेगेटिव नंबर्स की क्या जरूरत है? हम देख रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव नंबर इस कॉलम में नहीं है, डेसिमल वाले कॉलम में। इसका मतलब कोई भी नेगेटिव एस्की कोड नहीं है। तो हमें इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, बात यहां पे ये आती है
हमें साइंड कैर की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हम कैर डेटा टाइप यानी कि एक वेरिएबल जिसका टाइप कैर है, उसमें हम इंटीजर को भी स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर को भी स्टोर कर सकते हैं, दोनों अलाउड हैं। कैर डेटा टाइप को 1 बाइट की मेमोरी एलोकेट होती है, ये बात हमें पता है। हम चाहें तो छोटे इंटीजर स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर। जरूरी थोड़ी है कि उसमें कैरेक्टर ही डालो। हमें पता है इंटरनली मेमोरी में तो ये सारे बाइनरी फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होंगे, दोनों के दोनों सेम ही ट्रीट किए जाएंगे। तो हम कैर डेटा टाइप का इस्तेमाल इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए भी कर सकते हैं, खास करके स्मॉल इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए। बड़ी बार हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगी छोटे छोटे इंटीजर्स को स्टोर करने की हमारे प्रोग्राम में, जैसे कि नंबर 12 हो गया, 14 हो गया, 55 हो गया। जरूरी थोड़ी कि 4 बिलियन जितना बड़ा नंबर हमें स्टोर करना पड़े, उसके लिए इंट डेटा टाइप है अलग से। लेकिन अगर हमें छोटे इंटीजर्स को स्टोर करना है तो हम कैर डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि मेमोरी सिर्फ 1 बाइट की ही लगेगी। अब अगर मुझे एक छोटे इंटीजर को स्टोर करना है, लेट्स से 45 को स्टोर करना है, तो उसके लिए अगर मैं इंट डेटा टाइप का यूज करूंगा तो 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होगी वैल्यू 45 के लिए। अब ये कोई ज्यादा सेंस नहीं बनाता ना कि हम छोटी सी वैल्यू के लिए इंट का इस्तेमाल करें जो कि 4 बाइट्स की मेमोरी लेगा। हम क्यों ना कैर का इस्तेमाल करें जो 1 बाइट की मेमोरी लेगा। तो इससे मेमोरी की बचत होगी और मेमोरी बचानी चाहिए। एज अ डेवलपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेमोरी को सेव करना। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि हम कैर डेटा टाइप की मदद से कैरेक्टर्स को तो स्टोर कर ही सकते हैं, लेकिन स्मॉल इंटीजर्स को भी स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको रेंज बताऊंगा, कैर डेटा टाइप की रेंज क्या है, कितनी वैल्यूज आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन रेंज क्या है, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू आप क्या स्टोर कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूं। चलिए देख लेते हैं। यहां पे मैं एक एक करके डेटा टाइप्स लिखूंगा, उनके साइजेस बताऊंगा और रेंज बताऊंगा। मैंने आपको अभी बताया ना कि कैर डेटा टाइप साइंड हो सकता है, अनसाइंड हो सकता है। तो अभी देख लेते हैं कि साइजेस क्या उनके सेम है या डिफरेंट हैं और उनकी रेंज क्या है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कैर डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। अब आप कैर लिखें या साइंड कैर लिखें, बात एक ही है। कैर बाय डिफॉल्ट साइंड ही होता है, ठीक है। साइज इसका है 1 बाइट का, जैसे कि मैंने यहां पे भी बताया है 1 बाइट का ही साइज है कैर का। और रेंज जो बनती है वो है -128 से +127 तक। आप जो सबसे छोटी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो है -128, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं कैर डेटा टाइप के वेरिएबल में वो है +127। प्लस आप रखें या ना रखें आपकी मर्जी, आप 127 तक स्टोर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। तो छोटे इंटीजर्स के लिए बिल्कुल बढ़िया है कैर डेटा टाइप। अब ये रेंज कहां से मिली, इस फॉर्मूला की मदद से मिली। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था ना पिछले लेक्चर में, -2n-1 2 प्लस 2n-1 -1। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम आराम से ये रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। साइंड डेटा टाइप्स की रेंज कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। यहां पे n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बिट्स। हमारे पास यहां पे कितने बिट्स हैं, 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। तो यहां पे आप 8 डाल दीजिए। 8 - 1 क्या हुआ, 7 हुआ। -2 पावर 7 आ गया, इसका मतलब 2 पावर 7 क्या होता है, 128। वही तो लिखा है मैंने यहां पे। और ये क्या होगा, 2 पावर 7 -1, 128 -1 जो कि 127 के बराबर है। वही चीज लिखी है मैंने यहां पे। तो रेंज यही बनी ना, -128 टू +127। आपने बस इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब बात करते हैं साइंड कैर की। साइंड कैर का भी साइज 1 बाइट का ही है,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैर और साइंड कैर दोनों सेम है। 1 बाइट का साइज है और रेंज बिल्कुल यही है, -128 टू +127, कोई फर्क नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अनसाइंड कैर पे। अनसाइंड कैर का भी साइज 1 बाइट का ही है, ऐसा नहीं कि इसका साइज बढ़ गया। अनसाइंड कैर का साइज 1 बाइट का ही है और जो रेंज है वो है 0 से 255 तक। ठीक है, 0 टू 255। अब ये रेंज कैसे मिली? फिर से हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था अनसाइंड डेटा टाइप्स के लिए। रेंज होती है 0 टू 2n-1। n की जगह पे आप नंबर ऑफ बिट्स रख दीजिए, 1 बाइट यानी कि 8 बिट्स, तो 8 यहां पे आप रख लेंगे। 2 पावर 8 होता है 256, 256 -1 क्या हुआ? 255। 255 मिल गया आपको यहां पे। 0 टू 255 ये रेंज बनती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू जो मैक्सिमम आप स्टोर कर सकते हैं वो है 255 अनसाइंड कैर के केस में, और जो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं वो है 0। ठीक है, तो इन रेंजेस से आपको पता लग रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू आप क्या स्टोर कर सकते हैं और सबसे बड़ी वैल्यू आप क्या स्टोर कर सकते हैं। तो आप कैर डेटा टाइप का इस्तेमाल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं या एक छोटे इंटीजर को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसी के साथ हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, हमने जान लिए साइजेस और रेंजेस इन डेटा टाइप्स की। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मतलब लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने जान लिया कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है। एक ही प्रकार का कैरेक्टर डेटा टाइप है और जो डेटा टाइप है वो है कैर, CHAR। इसका इस्तेमाल हम करेंगे कैरेक्टर वेरिएबल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा आपसे सीधा अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।